श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराष्ट्र राज्य के परतवाड़ा में शिव महापुराण की कथा, श्री शिव भक्ति शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज 5वें दिन की कथा पूर्ण हो गई है। आज की कथा में गुरुजी ने रोचक जानकारियां दी हैं, पत्र भी पढ़े हैं और बहुत सारे उपाय भी बताए हैं। आज की कथा के उपाय और जानकारियां आपको इसी वीडियो से प्राप्त हो जाए। पहली विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि भोले बाबा जो हैं भोले हैं बिल्कुल एकदम से, जिनका हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होता है, छल कपट जिनके हृदय में नहीं होता, जो बेईमानी नहीं जानते, एकदम भोले होते हैं, बाबा उनके हृदय में निवास करते हैं। बाबा हर कण कण में, क्षण क्षण में, पत्ते में, हर जगह पर भोलेनाथ जी विराजमान होते हैं। और मनुष्य के हृदय में भी जो पवित्र होता है उसके हर व्यक्ति के हृदय में भोलेनाथ जी होते हैं। दूसरी विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि आपको संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं है, संसार बदलता भी नहीं है। हम कितना भी प्रयास कर लें पर हम अपने घर वालों को भी नहीं बदल सकते, पड़ोसियों को भी नहीं बदल सकते। केवल अपने आँखों पर शिव महापुराण का चश्मा पहन लीजिए, आपको संसार बदला हुआ नजर आएगा। आप अपने आप को बदल लीजिए, अर्थात आप अपने आप को भोलेनाथ की सेवा में, एक लोटा जल समर्पित करने में लगा दीजिए, मंदिर जाने में लगा दीजिए। आपको दुनिया बदली सी लगेगी। जब आप बदल जाएंगे अर्थात आप भोलेनाथ के हो जाएंगे तो आपको और कोई परवाह नहीं रहेगी। तो आप अपने मन को भगवान जी के श्री चरणों में लगा लें और एक लोटा जल बाबा को समर्पित करें। तो आपको देख के पड़ोसी भी जाएंगे कि इसको बहुत सुख है, ये रोज़ महापुराण की कथा सुनती है और रोज़ जल समर्पित करने जाती है। तो आपको देखकर ही वह भी बदलेंगे। तो इस प्रकार आप बदलेंगे तो जग बदल जाएगा। तीसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, आज अक्षय तृतीया है। आज यदि आप भजन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, वह अखंड हो जाता है। और आज आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं तो यह भी अखंड है। आप बड़े भाग्य लेकर के आए हैं। जो अक्षय तृतीया के दिन कथा सुन रहे हैं, जो भी कथा श्रवण कर रहा है और भगवान का नाम जाप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, वह आज के दिन जो भी कुछ भी करेंगे तो वह अखंड हो जाएगा। तो आप सभी भी भगवान का स्मरण अवश्य ही करें। चौथी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की लिंग पुराण में ऐसा वर्णन किया गया है कि जो भी शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाता है और केवल उसका मुख देख लिया जाता है, अर्थात जो कोई मंदिर नहीं भी गया है और जो मंदिर से लौट कर आ रहा है उसके मुख के दर्शन मात्र कर लेता है तो उसकी भी सारी कामनाएं और सारे पाप दूर हो जाते हैं, अर्थात उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। पढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यदि मंदिर में कोई गलत प्रकार से पूजन कर रहा है और आप जानते हैं, आप फिर भी आप मंदिर में बाबा भोलेनाथ जी के सामने उनको उनकी गलतियां ना बताएं। आप चाहें तो बाहर, मंदिर के बाहर आकर उनसे कह दें कि आप ये गलत तरीके से करते हैं तो आप ऐसे करा करें, पर बाबा के सामने कभी भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि बाबा खुद जानते हैं और उस समय वह शिव पूजन में व्यस्त हैं और शिव जी उनके हृदय के अंदर विराजमान रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6ठी जानकारी की ओर। कल गुरुजी ने कल की कथा में द्विजेश्वर महादेव का महा उपाय बताया था, जिसमें केवल 7 दिन आप करेंगे और आपके हर कामना, हर कार्य पूरा जरूर होगा। चाहे आपका अटका हुआ कार्य हो या आप किसी भी कामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को करें। 7 दिन तक आपको लगातार करना है। उपाय आप कैसे करेंगे जानिए। शिवलिंग में जहाँ से भगवान जी के चरण है, अर्थात गणेश जी का जो स्थान है, उसके जहाँ से जल नीचे बहकर जाता है, वहाँ से आपको जल की धार बनाते हुए प्रारंभ करना है। द्विजेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको धीरे धीरे से जल की धार बनाते हुए जल को चढ़ाते जाना है। और गोल जलाधारी है माता पार्वती का हस्त कमल, पूरे शिवलिंग के गोल गोल घुमाते हुए आपको जहाँ से आपने जल चढ़ाना प्रारंभ किया है उसी पर आपको लेकर जाना है। जब आप जल चढ़ाने वाले स्थान पर, बिंदु पर पहुंच जाएं, उसके बाद आपको वहीं से जल की धार बनाते हुए बीच से माता सुख सुंदरी के ऊपर से ले जाते हुए शिवलिंग के ऊपर जाकर पूरा जल समर्पित कर देना है। द्विजेश्वर महादेव के नाम से स्मरण कर लेना है, अपनी कामना कह देनी है। लगातार 7 दिन तक इस उपाय को आप करके देखिए, फिर आपको इसका फर्क खुद नजर आने लगेगा। गुरुजी ने यह उपाय विशेष प्रकार से 2 दिन तक बताया है और यह विशेष उपाय है, आप अवश्य ही करके देखिएगा। आज का नया उपाय है। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा, आप किसी देवी के मंदिर में अगरबत्ती लगाने से जो पुण्य प्राप्त नहीं होता, जो दीपक लगाने से आपको प्राप्त नहीं होता, जो पुण्य आपको चुनरी चढ़ाने से अर्थात देवी की आराधना करने से प्राप्त नहीं होता, वह केवल आप किसी भी नारी को कुदृष्टि से, बुरी दृष्टि से नहीं देखेंगे तो आपको प्राप्त जरूर होगा।
अगली जानकारी और अगला उपाय बताते हुए गुरुजी ने कहा कि घर की स्त्री, घर की नारी या वृद्ध महिला, जो भी नारी स्त्री घर की, सुबह स्नान करने के पश्चात तुलसी मैया के क्यारे में, आपके घर में तुलसी मैया गमले में लगी हो, क्यारे में लगी हो, किसी में भी लगी हो, उसमें 1 लोटा जल जो अर्पित कर देती है, उसे ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके चेहरे पर हमेशा चमक रहती है। क्रीम की चमक, गुरुजी ने उदाहरण देकर कहा, क्रीम की चमक 4 दिन तक रहती है, पर जो भगवान को जल समर्पित करता है तुलसी मैया को, उसकी चमक कई वर्षों तक रहती है। तो आप अवश्य ही ये उपाय करें। आप कमेंट में बताएं, आपके घर में तुलसी मैया गमले में लगी है या फिर आपने ज़मीन पे लगा कर रखी है तुलसी क्यारा बनाकर। अगला उपाय बताते हुए गुरुजी ने कहा कि हमने पहले भी शिव महापुराण की कथा में कहा है कि यदि आपको कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई है, मेडिसिन खा रहे हैं, यदि वह मेडिसिन दवाई काम नहीं कर रही है, तो आप दवाई खाने से पहले कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करें और फिर दवाई का सेवन करें। और यदि किसी बीमारी के लिए जांच कराने जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना निकल आए, तो आप मंदिर जाइए पहले, उसके बाद पहले कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेलपत्री को खा करके फिर आप जांच के लिए निकल जाइए। आपको कोई बड़ी बीमारी कभी भी निकलेगी नहीं। आज की कथा की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य ही बताएं। थोड़ी सी भी उपयोगी हुई जानकारी यदि आपको मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पूरे वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो अवश्य ही पूछिएगा कमेंट में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है। आज आप जितना दान करेंगे आपको पुण्य ज़रूर से मिलेगा।